बच्चों आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति। इसका अर्थ होगा दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि मतलब गलत बुद्धि का, विनश्यति माने नाश होता है। मतलब अगर आप दूसरों के बारे में गलत सोच रखेंगे ना तो उससे क्या होगा, आपका ही नाश होगा। चलिए आगे यहाँ देखिए, पहले शब्दार्थ देखिए बच्चों। सरह, सरह माने होता है तालाब। कूर्मा या कक्षपह, ठीक है, इसको कहते हैं कछुआ। मतलब कछुए को ही संस्कृत में दो हो गया, इसका नाम क्या है, कूर्मा भी आप कह सकते हैं और कक्षपह भी। तो कक्षपह या कूर्मा दोनों का अर्थ हो गया कछुआ। प्रतिवसति स्म, रहता था। प्रतिवसति माने रहता, और स्म लग गया तो था लग जाएगा। प्रतिवसति स्म, रहता था। धीवरा, धीवरा माने होगा मछुआरे। धीवरा का क्या हो जाएगा, मछुआरे। मत्स्य कुर्मादीन, मछली कछुआ आदि को। मत्स्य माने क्या होता है, मछली, और कुर्म माने होता है कछुआ, आदीन माने आदि को। तो मिला करके अर्थ क्या हो जाएगा, मछली कछुआ आदि को। मारिष्यामः, मारिष्यामः का क्या होगा, मारेंगे। ये नृट लकार हो गया, भविष्यत काल का अर्थ हो गया ना। तो मारिष्यामः क्या हो गया, मारेंगे। मैवम, मैवम का संधि विच्छेद अगर आप करोगे बेटा ना तो इसका क्या हो जाएगा, माधन एवं। तो क्या हो गया, मैवम। माँ माने होता है नहीं, एवं माने इस प्रकार। तो अर्थ क्या होगा दोनों को मिला के, ऐसा नहीं। मैवम माने क्या हो गया, ऐसा नहीं। फिर है हृदम, हृदम माने तालाब को। हृदम का क्या हो गया, तालाब को। धारयताम, धारण करें। पक्ष बलेन, पंखों के बल से। पक्ष माने क्या होता है, पंख, तो बलेन माने पंखों के बल से। फिर आगे देखिए अपायः, अपायः माने हानि। उपाय माने हो तो उपाय युक्ति होगा, ये क्या है अपायः, अपायः माने होता है हानि। नियमानम, नियमानम माने क्या हो गया, ले जाते हुए। औलोक्य, औलोक्य का अर्थ होगा देख कर। लंबमानम, लंबमानम माने क्या होता है, लटकते हुए को। उड्डीयते, उड़ रहा है। उड्डीयते माने उड़ रहा है। विस्मृत्य, भूल कर, है ना, इसमें लय प्रत्यय है विस्मृत्य में, तो क्या हो जाएगा, भूल कर। भस्म माने होता है राख। सुहृदाम, मित्रों की या मित्रों का की जो भी कहो। हित काम, कामा नाम, हित माने हित की, कामा नाम माने इच्छाएं। इसका अर्थ हो जाएगा कल्याण की इच्छा रखने वाले का। अभिनंदति, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है। अभिनंदित का क्या होगा, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है। दुर्बुद्धि माने दुष्ट बुद्धि वाला, बुरी बुद्धि वाला। ठीक है बेटा, तो हमने ये शब्दार्थ देख लिया। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ याद करेंगे, फिर उसका अर्थ अब आप समझिए। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का क्या था, सरह। अस्ति है ना, अस्ति माने है, ठीक है। तो क्या होगा, मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का, सरह माने सरोवर, अस्ति माने है। तत्र, तत्र माने वहाँ, वहाँ माने कहाँ, वहीं सरोवर पे। संकट विकटौ, ये दो नाम है, एक संकट नाम है और दूसरा विकट। संकट और विकट। हंसो, ये दो हंस, निवसता माने निवास करते थे। वहाँ पे संकट, ये संकट हो गया, और ये क्या है, विकट। तो ये संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे। यहाँ आप करोगे तो क्या आगे स्म लगाए इसलिए। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम एका कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का, कम्बुग्रीव नाम का, तयो माने उन दोनों का, उन दोनों का मतलब किसका, दोनों हंसों का, संकट और विकट हंस का। मित्रम, मित्र दोस्त, कौन था, एका कुर्मः अपि, एक कछुआ भी। तत्, अपि है ना, अपि माने भी, कछुआ भी। तत्रैव माने होगा वहीं, तत्र एव वहीं पर। प्रतिवसति स्म, रहता था। मतलब वहाँ पे दो हंस थे जिनका नाम संकट विकट था, और उनका एक कम्बुग्रीव नाम का मित्र था जो कि क्या था, एक कछुआ था, वह भी वहीं पर रहता था। आगे देखिए, अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्।
अथ माने इस प्रकार, धीवरा माने धीवर, एकदा माने क्या होगा एक बार, अथ माने इस प्रकार, एकदा माने एक बार, धीवरा माने मछुआरे, मछुआरे मतलब बहुवचन है, तत्र माने वहाँ, आगच्छन माने आए। इस प्रकार एकदा एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन उन्होंने कहा, किसने, मछुआरों ने कहा, वयम हम सब, श्वः, श्वः माने होता है कल, कौन सा कल, आने वाला कल, संस्कृत में आने वाले कल को श्वः बोलते हैं, और जो बीता हुआ कल होता है उसको क्या बोलते हैं, यह। तो क्या कहता है वो, ते अकथयन उन्होंने कहा, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः, हम सभी, श्वः माने कल, मत्स्य कुर्मादीन मछली और कछुए आदि को क्या करेंगे, मारिष्यामः, मारिष्यामः मारेंगे, ठीक है। किसने कहा, मछुआरों ने कहा। एतत् श्रुत्वा कुर्मा अवदत्, अब उनकी बातें सुनकर के जो कुर्मा जो कछुआ था वो क्या बोला, बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने धीवरों की बातें सुनी हैं। अधुना अहम किम करोमि, अब हमें, है ना, ये क्या पूछ रहा है, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम लोगों ने मछुआरों की बातें सुनी हैं। फिर कह रहा है, कछुआ ही फिर बोलता है, अधुना किम अहम करोमि, अधुना माने अब, ठीक है, अधुना माने क्या होगा, अब, अहम माने होगा मैं, तो अब मैं किम करोमि क्या करूं, ठीक है। अधुना अहम किम करोमि, अधुना माने अब, किम माने क्या, अहम माने मैं, करोमि माने करूं, तो अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, तो दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातःकाल जो उचित होगा वही करना चाहिए, मतलब अभी क्यों परेशान हो रहे हो, जो प्रातःकाल उचित होगा हम वही करेंगे, ठीक है। तो कुर्मा अवदत, कछुआ बोला, मैवम, मैवम माने माँ एवं, ऐसा नहीं है, तद यथा अहम, तद माने जिससे, यथा अहम मैं, अन्यम हृदम गच्छामि, दूसरे सरोवर पर, हृदम माने क्या हो जाएगा, इसके माने होगा सरोवर, दूसरे सरोवर पे, गच्छामि चला जाऊँ, तथा कुरुतम, वैसा उपाय तुम लोग करो। कछुए ने हंसों से क्या कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोग ऐसा उपाय करो कि जिससे कि मैं दूसरे सरोवर में चला जाऊं, क्योंकि हंसों को तो बेटा आसान था कि आराम से वो उड़ते हुए चले जाते, लेकिन जो कछुआ था उसके लिए तो थोड़ा कठिन था ना, वो कैसे जाता कहीं भी, दूसरे सरोवर में जाना उसके लिए कठिन था, तो वही कह रहा है। तब उसकी बात सुन करके दोनों हंस क्या कहते हैं, हंसो, दोनों हंस, हंसों माने क्या हो गया, एक हंस तो है नहीं, कितने हैं, दो हंस हैं। तो दोनों हंसों ने अवदताम, अवदताम माने बोला, क्या कहा, आवाम किम करवाव, आवाम जैसे आपने पढ़ा है ना, अहम, अहम माने मैं, आवाम हम दोनों, तो कहता है कि आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें। ये दोनों हंस उस कछुए से पूछ रहे हैं। कुर्मा अवदत, तब कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र माने दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। कछुए ने अपनी इच्छा क्या बताई कि मैं, जैसे तुम लोग आकाश में उड़कर जाते हो वैसे मैं भी तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, तब दोनों हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय, इसमें उपाय क्या है, मतलब तुम कोई उपाय बताओ जिससे कि हम लोग ऐसा कर सकें। तो कक्षपः वदति, कछुआ बोलता है, युवां काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम, युवा माने तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम, एक लकड़ी के डंडे को, चंचुआ धारयताम, अपनी चोंच में धारण करो, मतलब दोनों ओर से अगर हंस पकड़ लेंगे लकड़ी के डंडे को, तो वही कह रहा है कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, ठीक, क्या कहता है, अहम, अहम माने मैं, काष्ठदंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब माने लटक कर, अवलंब माने सहारा लेकर ना, तो यहाँ क्या होगा अवलंब का अर्थ, लटक कर, युवयो पक्ष बलेन, तुम दोनों के
पंखों के बल से, पक्ष माने क्या हमने पढ़ा था शब्दार्थ में, पंख, तो पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक चला जाऊंगा। ठीक है, तो कछुए ने क्या उपाय बताया कि तुम दोनों ऐसा करो कि एक लकड़ी के डंडे को अपने मुंह से पकड़ लो दोनों साइड से, और बीच में मैं लटक कर तुम लोग उड़ोगे तो मैं उसको, तुम लोगों के पंखों की सहायता से मैं उसको पकड़े हुए तुम लोगों के साथ उड़ता हुआ चला जाऊंगा। ठीक। हंसो अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवत ऐसा उपाय, क्या यह उपाय संभव है? नहीं, प्रश्न नहीं उन्होंने पूछा, क्या कहा? संभवत ऐसा उपाय, यह उपाय तो संभव है, मतलब यह उपाय तो हम कर सकते हैं। किंतु अत्र एका अपायो अपि वर्तते, किंतु इसमें एक अपाय भी है। अपाय मतलब एक बाधा भी है। क्या बाधा है? तो हंस दोनों कहते हैं कि आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों द्वारा ले जाते हुए तो हम अवलोक्य, तुम्हें देखकर जना किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ तो बोलेंगे ही, मतलब तुमको ऐसे लटक के जाते हुए देखकर लोग तुमको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, और यदि तुम उनका उत्तर देने लगोगे, उनका जवाब देने लगोगे तो तुम्हारा मृत्यु क्या है? निश्चित है। कैसे निश्चित है? अगर बेटा कछुआ जो है अपने मुंह से ही तो डंडे को पकड़ा है, और जब बोलने के लिए वो मुंह खोलेगा तो डंडा उससे छूट जाएगा और वो गिर जाएगा। तो इसीलिए वो दोनों हंस उसको समझाते हैं कि यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु क्या है? निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, तो दोनों हंसों ने कहा इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्, तब, तत् श्रुत्वा, तत् माने उसको, श्रुत्वा माने सुनकर, उनकी बातों को सुनकर, क्रुद्धा कुर्मः, क्रोधित होकर कछुआ बोला, मतलब कछुए को बड़ा बुरा लगा तो वो क्रोधित होकर उनकी बातों को सुनकर बोला। क्या बोला? किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ठीक है, मतलब वो क्या कहता है, बहुत क्रोधित होता है कि मैं मूर्ख हूँ क्या जो मैं उनका उत्तर दूंगा। तो ये कह रहा है कि उत्तरम न दास्यामि, मैं उनका उत्तर, न माने नहीं, दास्यामि माने दूंगा, ये लृट्लकार भविष्यत काल का रूप है, तो मैं उनका उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूँगा। क्या कह रहा है? किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा तुम दोनों करो। कौन? दोनों हंसों से कौन कहता है? ये जो कछुआ है। ठीक है, तो बच्चों आप पहले इतने का अर्थ समझिए।